देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी के बयान से हम पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हैं। कोई जबरदस्ती जाकर उनसे मिल लेता है और कोई इसका राजनीतिक अर्थ निकालने लगे तो यह उनके चश्मे की दिक्कत हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम चारों मिल करके बहुत ही सहजता से सरकार को चला रहे हैं। आदरणीय सुशील मोदी जी जबरदस्ती बीजेपी वाले मिलते होंगे, बिहार में सरकार जाएगी, बंगाल में खेला हुआ अब बिहार की बारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन वाले दिन लालू प्रसाद का इफेक्ट बिहार की राजनीति में देखने को मिला और इसी कड़ी में सियासी पारा तब चढ़ा जब जीतन राम मांझी की तेज प्रताप से मुलाकात हुई। तेज प्रताप यादव अंकल जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए और साथ ही लालू प्रसाद यादव से भी 10-12 मिनट की जीतन राम मांझी की उस दरमियान बातचीत हुई। उसके बाद सियासी गलियारे में बातचीत तेज हो गई कि क्या मांझी अभी भी एनडीए के साथ हैं या उनका मन डोल रहा है। जब स्थिति बिगड़ती दिखी, जब एनडीए खेमा, वहां पर सुगबुगाहट बढ़ी, धड़कनें तेज हुई, तो फिर सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से कमान संभाला और ट्वीट कर दिया। कहा कि लोग जबरदस्ती जाके जीतन राम मांझी से मिल लेंगे तो इस पर सियासी कयासबाजी नहीं लगनी चाहिए। बड़े महादलित नेता हैं जीतन राम मांझी और वो एनडीए के साथ हैं, ये दावा कर दिया सुशील कुमार मोदी ने। तो सुशील कुमार मोदी के ट्वीट पर ध्यान दें तो उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव जबरदस्ती मिलने पहुंच रहे हैं जीतन राम मांझी से। जीतन राम मांझी की मिलने की इच्छा नहीं है और इस ट्वीट के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हुई है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है, पॉलिटिकल रिएक्शन क्या कुछ है, बड़े नेता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी के बयान से हम पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हैं। आदरणीय मोदी जी ने एकदम सटीक बात करी है कि बयानबाजी से बचना चाहिए, चाहे एनडीए के किसी दल के नेता हैं, और एकता और अखंडता के साथ राज्य की सेवा करनी चाहिए। राज्य की जनता ने हमें काम करने को दिया और निसंदेह हमारी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग कोविड काल में भी जनता के बीच में लगे रहे और हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी, संतोष कुमार सुमन जी लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि जीतन राम मांझी बिहार में दलितों के एक प्रमुख नेता हैं और एनडीए गठबंधन के भी प्रमुख नेता हैं। जहां तक आने जाने का बात है तो जनप्रतिनिधि किसी के घर आ जा सकता है, एक सहजतापूर्ण ये बात है। जहां तक बात है एनडीए गठबंधन बिहार में बहुत सहजता से माननीय नीतीश कुमार जी के, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चला रही है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार के एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबे समय तक उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। अब कोई जबरदस्ती जाकर उनसे मिल लेता है और कोई इसका राजनीतिक अर्थ निकालने लगे तो यह उनके चश्मे की दिक्कत हो सकती है। तेज प्रताप यादव जी से उनकी मुलाकात जो हुई उसके बाद उन्होंने खुद ही सभी बातों को स्पष्ट किया कि इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। श्री तेज प्रताप जी के अभिभावक हैं। अब आप लोग भले हाथ और गले मिला करके जीतन बाबू मांझी जी को अपना कह रहे हैं। शरीर से वो भले एनडीए में हैं, दिल उनका आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ ही है। और ये मुगालते में मत रहिए, जबरदस्ती का मिलन नहीं होता है, जिसका दिल मिलता है वही इस तरह का मिलन करता है। इसलिए अब ये डर सता रहा है बीजेपी को कि बिहार में सरकार जाएगी, बंगाल में खेला हुआ अब बिहार की बारी है। तो बता दें कि एनडीए के किसी भी घटक दल की मुलाकात जब महागठबंधन के बड़े नेताओं से होती है तो सियासी चर्चा बढ़ेगी, क्योंकि बिहार में गणित कुछ ऐसा है कि अगर बीजेपी जेडीयू को छोड़कर सभी पार्टी इकट्ठे हो जाएं तो फिर तख्ता पलट हो सकता है। अगर आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल के साथ वीआईपी हम और एआईएमआईएम आ जाएं तो उनके पास जादुई आंकड़ा होगा, वो सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। और जब लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकल चुके हैं, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, तो सभी मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव सरकार पलटने की कुछ ना कुछ कवायद जरूर करेंगे। जब तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन था तब नाराज होकर महागठबंधन छोड़ा था जीतन राम मांझी ने। मुकेश सहनी ने भी इस बात पर महागठबंधन छोड़ा था कि हमें डिप्टी सीएम की
कुर्सी का वादा तेजस्वी यादव ने किया था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अनाउंस हुआ तो मेरे पीठ में जो है छुरा घोंप दिया गया। मतलब साफ है कि अगर अब महागठबंधन से डिप्टी सीएम की कुर्सी का प्रलोभन या प्रस्ताव मुकेश सहनी को मिले तो क्या वो इस पर विचार नहीं करेंगे? इसके अलावा अगर जीतन राम मांझी की बात की जाए तो जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष मांझी का भी पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं। अगर उनको भी महागठबंधन से संतोष मांझी को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव मिल जाए तो क्या जीतन राम मांझी इस पर विचार करेंगे? सवाल कई है, देखना होगा कि आगे चलकर इन सवालों का जवाब क्या कुछ मिलता है। साथ ही एक और बात है कि जीतन राम मांझी अगर महागठबंधन में असहज हुए थे तो वो तेजस्वी की अगुवाई में असहज हुए थे। राजनीतिक गलियारों में उन्होंने बयानबाजी की थी कि किसी भी मुद्दे पर तेजस्वी बात नहीं करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं। अगर लालू प्रसाद यादव पार्टी की कमान संभालेंगे, पॉलिटिकली एक्टिव होंगे तो शायद जीतन राम मांझी की महागठबंधन से वो समस्या भी खत्म हो जाएगी और शायद लालू की अगुवाई में हो सकता है कि मांझी का मन डोले और तख्ता पलट हो जाए। खैर, देखते हैं कि बिहार की राजनीति में आगे चलकर क्या कुछ होता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।